गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। कंटिन्यू करते हैं प्रॉमिस बैच में हम पढ़ेंगे मैथ। गैस डेली की क्लासेस होती है। कल की क्लास में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैंने अगेन वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे हैं देख लीजिए। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो आज इस सेशन में फिर से हम क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें से कौन कौन से फार्मूले काम में आने वाले हैं, पहले से एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है गाइज, बहुत जो फार्मूले मैंने कल लिखवाए थे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। टारगेट बैच में जो स्टूडेंट टारगेट बैच ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है ना, टारगेट बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी इस वीडियो को देखना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे ही करवा रहा हूँ। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहाँ करवाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन होते हैं या फिर अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब पे ही करवाता हूँ, आपको यहाँ पे देखना है। जो स्टूडेंट टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, डिटेल में जानकारी लेकर के। तो आज पहले एक फार्मूला को मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए हमारे साथ। फार्मूला मैंने आपको कल ही लिखवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है गाइज, पता है ना आपको क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए प्लस 3 ABC। ये फार्मूला होता है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, पहले से क्वेश्चन में आपको दिया था ना कल वाले क्वेश्चन में कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो, है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो, तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपके एग्जाम में आया था, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन में आया था। आपको ए नहीं दिया था, ऊपर वाला दिया था और ए वाला। तो मैंने क्या किया था, इसी को मॉडिफाई करके बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। इन तीनों का एल्शियम लिया था, कितना आया था, ए बी सी, तो ये अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया था। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का हमें फार्मूला पता होगा तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो ए वाला फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस दैट। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिया था, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो यहाँ पास मैंने वैल्यू को जीरो रखी, यहाँ पास वैल्यू को जीरो रखी, तो ए वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, यहाँ जीरो का मल्टी यहाँ जीरो हो जाएगा, ए वाला जो टर्म है आपका, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है, तो ए वाला टोटल टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC बचेगा, 3ABC बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की थी 3ABC अपान ए बी सी कैंसिल, तो 3 आंसर आ गया था। लेकिन ये क्वेश्चन तो पहली बार आया था, मतलब 2017-18 में जब भी आया था क्वेश्चन। अब किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है और अगेन अलग टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक फार्मूला मैं आपको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले उसी फार्मूले को लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही था ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए प्लस 3ABC। गाइज एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तो यदि हमको ये निकालना हो, हमको क्या निकालना हो, कई बार हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना पड़ता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान जब निकालना हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा अपान में ए पूरा का पूरा आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ABC। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको लिख लीजिए। तो ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया, उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आया। तो इसी को बताने के लिए मैंने ये सब किया था। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं पता है, इसके अलावा हम बता सकते हैं, ये तो पता चल गया था फार्मूला और ए वाला भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है, 3ABC के बराबर होता है। ये भी आपसे बन जाएगा। और इसमें हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, पता क्या कर सकते हैं,
देखो अभी जो फार्मूला यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ पास यदि +3abc को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3abc, a³ + b³ + c³ -3abc आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, माइनस में क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca, यही बचेगा। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका ये होता है लिखने का, मैं भी लिख के दिखा रहा हूँ, a + b + c, और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं अलग अलग कलर से लिखूंगा तो आपको अच्छा दिखेगा और आपके माइंड में घुसेगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 a + b + c, 1/2 a + b + c ब्रैकेट a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग पूछें कैसे सर, आप खोल के देखोगे आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका ए वैल्यू होता है a³ ए वाला लिखा तो है a³ + b³ + c³ -3abc या फिर ऐसा भी लिखा हुआ है, प्लस में भी लिखा हुआ, तो कोई इशू थोड़ी है। यदि ये चीज़ यहाँ ना लिखी होती, यदि ये चीज़ आपको यहाँ नहीं लिखी होती तो a³ + b³ + c³ आप क्या लिखते, a³ + b³ + c³ आप क्या लिखते, प्लस का यहाँ 3abc। तो यदि ऐसा दिया हुआ तो इसका मान क्या होगा, a³ + b³ + c³ होगा। तो इस फार्मूले को भी लिख लीजिए। आप इसको ओपन भी करोगे यार तो सेम आएगा ना, करके देखो, a² + b² करके देखो ना कितना आएगा, 1/2 a + b + c, a² + b² -2ab, b² + c² -2bc + c² a² -2ca, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं होगा, तो हमारे पास क्या है, 1/2 a + b + c, हमारे पास a² 2a² हो जाएगा, 1b² + 2b² + 2c², यही हो गया ना, -2ab -2bc -2ca। सबसे दो कॉमन कर लेंगे, सबसे दो कॉमन कर लेंगे तो 1/2 a + b + c, सबसे दो कॉमन कर लिए तो a² + b² + c² -ab -bc -ca, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, a + b + c, a² + b² + c² -ab bc ca। तो बन गया ना, सेम चीज़ें आ गई जो पहले थी। ये जो आपकी चीज़ आई है पहले वाली आ गई है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता रहेगा तभी आप एग्जाम में अच्छा कुछ करके आओगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इसके अलावा 1-2 फार्मूले लिख लीजिए। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ सेल्फ डिजाइंड आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, कुछ अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं, ताकि जो अपना एल्जेब्रा वाला टॉपिक इधर खत्म होता है, कल से एवरेज वाले क्वेश्चन करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले करेंगे इस बैच में, प्लस टारगेट बैच में तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, ध्यान रखिए। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप एग्जाम में आ सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉमिस बैच देखते हैं उनका भी फायदा हो, तो उनको मैं लिखवा रहा हूँ। a + b⁴, इसका फार्मूला क्या होगा, a + b⁴ का फार्मूला होता है a⁴ + b⁴ + 2ab 2a² + 3ab + 2b²। ये फार्मूला इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं कल लिखवाया था कल के प्रॉमिस बैच में, उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इससे भी एक आध बार क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जाम में, फिर लिखवा रहा हूँ। a - b⁴ में क्या हो जाएगा, a⁴ + b⁴ -2ab ब्रैकेट में 2a² + 3ab -2b², ये होता है। a + b का ये वाला फार्मूला होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसको मैं लिखवा दिया हूँ, जस्ट इसका कोई इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में नहीं रहने वाला। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको अच्छे से देखिएगा और फॉलो करिएगा, ओके। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि x⁶ + 1/x⁶ = k ब्रैकेट में x² + 1/x² है तो k का मान होगा।
ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस 1/x², एक्स की पावर 4 -1 प्लस 1/x⁴, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है गाइज, आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस तरीके से आप फॉलो करोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो इनको फॉलो करने का सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है भाई, सिंपल सा फंडा है। वो फंडा ऐसा है कि हमें दिया हुआ है आपको x⁴ 1/x⁴ इज इक्वल टू k x² अपॉन 1/x², ये लिखा हुआ है। तो k का मान पूछा है, तो k का मान यहीं डायरेक्ट लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। x⁴ 1/x⁴ अपॉन x² अपॉन 1/x², बस यही आंसर हो जाएगा, और क्या है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं यार। जब ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं तो सिंपल फॉर्म में लिखना है, पावर में 4 वगैरह में सिंपल फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पास तो एक तो एक्स लिखा है और एक हमारे पास 1/x। हियर यू कैन राइट इट ऐसे, x⁴ 1/x⁴ अपॉन x⁴ प्लस 1/x⁴, ऐसे आप लिख सकते हो। तो एक काम करें, यदि हम x बराबर a मान लें, x बराबर a मान लें और 1/x बराबर आप b मान लो, a आप मान लो। यदि आप मानते हो तो क्या हो जाएगा, के वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ता है ना। तो एक x की जगह पे क्या लिख देंगे, a अपॉन a की पावर कितना हो जाएगा 6, और 1/x की जगह में क्या हो जाएगा b की पावर 6 हो जाएगा, अपॉन x की जगह में a का स्क्वायर प्लस 1/x की जगह में b आ जाएगा तो b का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपसे। तो अब आगे क्या करेंगे बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की पावर 3 की पावर 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस b की पावर 3 की पावर 2। फार्मूला में लाने के लिए तो देखो, क्योंकि हमें फार्मूला पता नहीं है ना कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का फार्मूला क्या होता है, तो क्यूब का फार्मूला इसलिए क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, a² प्लस क्या b²। अच्छा बताओ, a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का फार्मूला। अब जिसको नहीं आता ना वो लिख लो फिर से, मैंने कल लिखवाया था, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b², ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो आप इस फार्मूले को वहाँ पुट करो। पहले हमारे पास यहाँ पास हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन में a बराबर हमारे पास a³ है, b बराबर हमारे पास b³ है, ध्यान रखना। तो a प्लस b यानी a³ प्लस b³, a का स्क्वायर यानी a³ का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, जस्ट मिनट गाइज, मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था आपको, a³ प्लस b³, और यहाँ पास मैंने स्क्वायर लिखा है। तो एक काम कर लेते हैं ना यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको थोड़ा सा आपको इरेज करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा देखो, इसको आप लिख लोगे a की पावर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू a², b की वैल्यू b², तभी तो फार्मूला हमारा फिट होगा, अदरवाइज फार्मूला ही फिट नहीं हो पाएगा, अदरवाइज हमें फार्मूला फिट नहीं हो पाएगा। और नीचे स्क्वायर में इसलिए हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो a³ प्लस b³ नहीं, हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट मिनट। देखो हमारे पास k इज इक्वल टू हो जाएगा a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी a² प्लस b², a का स्क्वायर यानी a² का स्क्वायर हो जाएगा तो a की पावर 4 माइनस a² b² प्लस b की पावर 4, ठीक है, अपान क्या होगा a² प्लस b²। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं ना, a² प्लस b² से a² प्लस b² कैंसिल कर दिए, तो k बराबर a की पावर 4 माइनस a² b² प्लस b की पावर 4, ये हमारे पास बचा। हालांकि इसको और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है, अभी मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या बताया था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फार्मूला मैंने बताया था। बट अभी हम करने वाले नहीं हैं इसको, हम कुछ और तरीके से करेंगे इसको, कुछ और तरीके से करेंगे। हमें a का मान कितना मिला था भाई,
ए का मान हमने क्या माना था यहाँ पास ऊपर, ए बराबर एक्स माने क्या माने हैं, ए बराबर एक्स माने थे और 1/x बराबर बी। तो ए बराबर हमने क्या माना था एक्स और बी बराबर 1/x। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑप्शन दिए गए हैं एक्स की फॉर्म में दिए गए हैं। तो एक्स की पावर 4 माइनस ए का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी का मतलब 1/x² हो जाएगा, है ना, क्योंकि बी का मान 1/x है, तो 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, प्लस बी का मान 1/x की पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना, तो के बराबर x² माइनस 1/x की पावर 4। ये आपका क्या होगा आंसर। अब मिला लो कौन सा ऑप्शन सही है, x² माइनस 6 प्लस 1/x की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फार्मूले पता होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं गाइज, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है व्यापम में क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि x² बराबर वाई प्लस जेड, y² बराबर जेड प्लस एक्स, z² बराबर एक्स प्लस वाई, तो 1/x+1 1/y+1 प्लस 1/z+1 का मान क्या होगा। इसको आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके हैं। वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाने का प्रयास करिए, नहीं बनता तो फिर अगेन वीडियो को देखिए, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें अल्टीमेटली 1/x+1 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 का मान निकालना है। इससे क्या पता चलता है कि भैया हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें एक्स बाई जेड का मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स बाई जेड का मान कहाँ से निकालेंगे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ वहीं से निकालेंगे। यहाँ से एक्स का मान, यहाँ से बाई का मान, यहाँ से जेड का मान निकालेंगे। तो x² बराबर दिया है बाई प्लस जेड, x² बराबर बाई प्लस जेड दिया हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू एक्स बराबर बाई प्लस जेड। तो x बराबर हो जाएगा बाई प्लस जेड बटा एक्स, लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें देखिए y² बराबर जेड प्लस एक्स इंटू बाई इंटू बाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स। डोंट वरी गाइज, सब कुछ आसान है। जेड प्लस एक्स अपान बाई आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको करिए, क्या लिखा हुआ, z² बराबर एक्स प्लस वाई, तो z इंटू जेड बराबर एक्स प्लस वाई, तो z बराबर एक्स प्लस वाई अपान जेड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो x बाई जेड का मान आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, यहाँ z का मान पुट करो, ठीक है। तो हम पुट करते हैं मान को, हम मान को पुट करेंगे। देखो डिजिटल पेन में यही होता है फायदा है, डिजिटल बोर्ड में, डिजिटल पेन टाइम में पढ़ाने का कलर अपन चेंज कर सकते हैं। 1/x+1 है, x का मान कितना है, वाई प्लस जेड कितना है, x+1 है ना, हाँ, वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1/1 बाई प्लस 1, बाई का मान कितना दिया हुआ है, वाई प्लस 1 यानी जेड प्लस एक्स बटा वाई प्लस 1 प्लस 1/, यहाँ पास क्या है, जेड प्लस 1, जेड का मान कितना है, एक्स प्लस वाई अपान जेड प्लस 1। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। वैल्यू आपने पुट कर दिया, मैंने क्या किया, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान पुट किया है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे, 1/y प्लस जेड प्लस एक्स बटा एक्स हो जाएगा, प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई अपान वाई प्लस 1/x प्लस वाई प्लस जेड बटा जेड, यही होगा। अब इसको हम फॉलो करेंगे, तो x क्या ऊपर हो जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस एक्स 1/, वाई अपान हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना आप कर लोगे, कहीं यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट में मन रहता है कि नीचे एक्स से ऊपर कैसे हो गया। मान लो कहीं 3/5 लिखा है, भागे 4/3 लिखा है, जब मल्टीप्लाई में करते हो तो क्या होता है, गुणा हो जाता है और 3/4 हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब ये वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिखा हो, चाहे जेड प्लस एक्स प्लस वाई, चाहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबको एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हम लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा। आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, इन तीनों को मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बन जाएगा सबसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की पावर 24 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 12 इक्वल टू 7। तो एक्स की पावर 72 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 36 का मान निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना रूप बदला है, थोड़ा सा रूप बदला है, घबराइए नहीं, इसको लगाइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले में जो दिया हुआ है इसके फॉर्म को हम देखते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक्स की पावर 24 प्लस 1 अपान ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 12। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 24 अपान एक्स की पावर 12 अपान 1 बटे एक्स की पावर 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक्स की पावर 24 को आप क्या लिख सकते हो भाई, एक्स की पावर 24 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 12, क्योंकि ए की पावर एम और ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन, तो आपस में 24 तो हो ही जाएगा, अपान एक्स की पावर 12 अपान एक्स की पावर 12। तो इससे कैंसिल हो जाएगा है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपान 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पास क्या दिया था, एक्स की पावर 24 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इतना। यदि इसका मान 7 था तो इसका मान 7 हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई, क्वेश्चन में पूछा है एक्स की पावर 72 अपान एक्स की पावर 36 का मान निकालिए। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, बटे में पूरा लिखा हुआ है। तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए ना, एक्स की पावर 36, एक्स की पावर 36 अपान एक्स की पावर 36 हो जाएगा प्लस 1 बटा एक्स पावर 36। देखो इसको इसके बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का है, इन दोनों का है, तो हाफ हाफ में तो कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, अरे कहीं ऐसा लिखा होता है ए प्लस बी अपान सी, तो ए बटा सी प्लस बी बटा सी लिख लेते हैं ना, वही चीज़ तो है। तो एक कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या बचेगा, एफ की पावर 36 प्लस 1 बटा एफ की पावर 36 का मान निकालो। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमें क्या दिया हुआ है, एफ की पावर 12 प्लस 1 बटा एफ की पावर 12 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और हमसे इसका मान पूछा है एफ की पावर 36 प्लस 1 बटा एफ की पावर 36 का मान निकालो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ की पावर 12 की पावर 3 प्लस 1 बटा एफ की पावर 12 की पावर 3, यानी इसके 3 गुना का मान पूछा है। तो बहुत आसान है, निकाल लो, आपको पता है ना। मान लो एक बटा एक्स इतना दिया है 7, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 7 दिया है, तो एक्स क्यूब अपान 1 बटा एक्स क्यूब का मान निकालते बनता है ना, किससे नहीं बनता, सबसे बनता है, मैंने सिखाया है आप लोगों को। क्या करते हैं भाई, इसके पावर में 3 लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड क्यूब कर देंगे, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का मान पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब कितनी बार बताऊं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। चलो लिखो मान, एक्स का क्यूब 1 बटा एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अच्छा 5 का क्यूब भी हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर 5 का अपना क्यूब भी हो जाएगा, तो एक्स क्यूब अपान 1 बटा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 7, तो 7 क्या लिखेंगे। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343, कितना होता है 343, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान 1 बटा एक्स क्यूब प्लस 7×21 इक्वल टू 343 बन जाएगा। अब 343 उस पार जाएगा, ठीक है, बॉर्डर के उस पार, जब बॉर्डर के उस पार जाएगा तो 343 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 3 में गए 2, 4 में 2 गए 2, 322। तो एक्स क्यूब अपान 1 बटा एक्स क्यूब कितना आ गया 322, 322 आ गया ना। अब मेरे दोस्त आप ये बताओ, जब कब आया,
एक्स प्लस 1/f कितना दिया था, 7 दिया था। जब इसका 3 गुना किया आपने, पावर में 3 किया, तो कितना मान आया, 322। तो सेम सवाल तो यही है, सेम सवाल तो यहाँ भी पूछा है कि f की पावर 12 लिखा हुआ, तो इसको 3 गुना करेंगे तो कितना एम्फर आएगा, सेम एम्फर ही आएगा। कितना एम्फर आएगा, सेम एम्फर आएगा। ठीक है, कितना एम्फर आएगा, सेम एम्फर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पावर का ही 3 हो रहा है यहाँ भी। ठीक है, पावर का ही 3, 322 इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट एम्फर होगा। 322 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एम्फर होगा। ठीक है, हालांकि अब डायरेक्ट आपको लिखना है, इतना पंचायत नहीं करनी है, तो करना क्या है, इसका सवाल निकालने के लिए आपको जो संख्या दी हुई है ना, जो संख्या दी है, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ था x प्लस 1/x इक्वल टू 7, एफ क्यूब बटे 1/f क्यूब का मान निकालना है। तो ट्रिक में क्या लिखोगे आप, ट्रिक लगाना है तो क्या कर सकते हैं, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। ठीक है, संख्या क्यूब यानी 7 का क्यूब -3 इंटू 7, तो 343 - 21 इक्वल टू 322। ये वाला आपका ट्रिक काम करेगा। ये ट्रिक होगा ना, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। अरे भैया यहाँ देखो, ये दरअसल संख्या का क्यूब था, संख्या का क्यूब था ये वाला। ये क्या था, 7 का क्यूब था ना, -3 इंटू 7 क्या था, संख्या थी ना, तो ये चीज थी। ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको करके आना है। ठीक है, आपको करके आना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन आपको हम करवाने के, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, 4x प्लस 3a इक्वल टू 0, 4x प्लस 3a इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का मान क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4/7a, 7/a, -32/7a, 24/7a। तो इस क्वेश्चन को फॉलो करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, खुद से लगाइए इसको, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपान ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपान एफ क्यूब प्लस ए क्यूब। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, ए क्यूब, तो इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लगा दें। कितनी बार बताया हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, जस्ट मिनट गाइस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख के चिपका लो दीवार पे, भूल रहा है तो, भूलेगा नहीं यार। वैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यहाँ इसको फार्मूले में कन्वर्ट करो, ए बराबर एक्स है, ए और बी बराबर ए है, तो कन्वर्ट करो यार। पहले उसको ऊपर वाला लिख लो, एक्स स्क्वायर अपान ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, ए प्लस क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है ना, तो एक्स माइनस ए अपान एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस तो माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपान ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। डोंट वरी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए भी कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है। तो 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, इतना ला लोगे। अब क्या करोगे आगे, चलो इसको एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं बताइए, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस ए और x प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए इधर हो जाएगा माइनस का x माइनस ए, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा। माइनस है ना, तो माइनस का अंदर होगा तो प्लस हो जाएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2a अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
और हमें जो वैल्यू निकालनी है गाइज वो वैल्यू ए के फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, हर एक ऑप्शन में क्या लिखा हो ए, तो ए के फॉर्म में वैल्यू को निकालनी है। और हमें क्या दिया था 4x + 3a = 0, तो 4x + 3a = 0 हमें किसका मान निकालना है अल्टीमेटली, अब 2a अपान ये ना था 2a अपान x² - a² का हमें मान निकालना है। अल्टीमेटली हमें किसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना, क्योंकि इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें क्या दिया हुआ है 4x + 3 a = 0, तो 4x = -3a, यानी x = -3a अपान 4, -3a अपान 4। चलो वैल्यू पुट करो यार, फटाफट पुट करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, जहाँ पर आप एक्स लिखा है वैल्यू पुट कर दो, -3a अपान 4, माइनस का ए है ना, -3a अपान 4 का स्क्वायर -a², यही होगा। तो ऊपर कितना लिखा हुआ 2a, जस्ट मिनट भैया, कितना लिखा हुआ 2a, तो कितना हो जाएगा 3 का 9a² हो जाएगा, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस का a², तो 2a अपान 9a² -16a² अपान 16 का फिर क्या है 16 है, तो 16 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32a अपान माइनस का 7a² हो जाएगा, है ना, 9 में 16 जाएगा, तो यहाँ पास a² है, तो यहाँ पास कितना 32 अपान ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 7a, 32 अपान इसका आंसर आ रहा है 32 अपान माइनस का 7a, 32 अपान माइनस का 7a। तो चलो टिक करो यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी अपडेट है ना आपको मिलती रहे। साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की, आप उनको ज्वाइन कर लो, तो जो भी अपडेट है, जो भी चेंजेस होते रहते हैं, फिर जो भी स्टडी मटेरियल की PDF वगैरह है वो सब आपको हम सेंड करते रहते हैं, ठीक है। अगले वीडियो से हम फिर से व्यापम के क्वेश्चन करेंगे सब इंजीनियर के, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। तो प्रॉमिस बैच का मैथ का जो लेक्चर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल में जानकारी आप ले सकते हो। ओके।